हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभु कॉन्सेप्ट। आज का हमारा टॉपिक है अदिश और सदिश राशियाँ। इससे पहले की वीडियो में हमने लंबाई के विभिन्न मात्रक की चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, आप जस्ट अगली हेडिंग बनाइए भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, जितनी भी आपकी राशियाँ हैं जो हमने इससे पहले डिस्कस करी हैं, दूरी है, विस्थापन है, बल, त्वरण, विद्युत धारा है, द्रव्यमान है, ये सब क्या है? आपकी भौतिक राशियाँ हैं। और इनमें से कौन कौन सी सदिश हैं और कौन सी अदिश है, इनके बारे में आज हम जानेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला है अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। अदिश को इंग्लिश में स्केलर कहते हैं और सदिश को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो हम अदिश और सदिश को एकदम कंपैरिजन वे में पढ़ेंगे। तो आप जो है एक टेबल ऐसे बना लीजिए, एक साइड लिख लीजिए अदिश राशि और एक साइड लिख लीजिए सदिश राशि। तो चलिए शुरू करते हैं। अदिश राशियाँ, इसमें केवल जो है अदिश राशियों में केवल जो है परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, यानी मैग्नीट्यूड। अब ये परिमाण क्या है? यानी किसी भी राशि का जो है संख्यात्मक मान ही परिमाण कहलाता है। ठीक है। सदिश के पास क्या क्या होता देख लेते हैं कि इसके पास परिमाण भी होता है, इसके पास दिशा भी होती है। ठीक है। यानी वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उनको हम सदिश राशि कहते हैं, और वो राशियां जिनमें केवल परिमाण होती है और दिशा नहीं, केवल परिमाण लेकिन दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। आप यहाँ इसके नाम से भी समझ सकते हैं। दिश मतलब दिशा, यानी जो राशियां दिशाओं के साथ होती हैं वो सदिश, और जो बिना दिशा के होती हैं वो हो गई अदिश। तो देखिए, यहाँ पर आप एक लाइन ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे लंबाई। अब देखिए, जैसे मैं कह दूं कि इस मार्कर की जो लंबाई है 5 इंच है, तो इसे चाहे मैं जिस डायरेक्शन फेंक दूं, क्या इसकी हाइट में कोई परिवर्तन आएगा? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि लंबाई क्या है? एक अदिश राशि है। और देखिए, जैसे आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान आपकी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। कोई वस्तु 2 किलो की है, 3 किलो की है, 4 किलो की है, तो वो एक निश्चित है। ठीक है, उसमें दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो द्रव्यमान क्या है? एक आपकी अदिश राशि है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है और वो होता है भार, जिसे कहते हैं वेट। और भार का मतलब होता है mg। यानी जब हम द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका भार हो जाता है, और हर एक वस्तु पे भार ही कार्य करता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या करती है? हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यानी नीचे की ओर खींचती है। तो इसकी एक क्या हो गई? प्रॉपर डायरेक्शन हो गई, प्रॉपर एक दिशा हो गई। तो हम कह सकते हैं भार क्या है? एक सदिश राशि है। अब देखिए नेक्स्ट, दूरी। दूरी आपकी जो है एक अदिश राशि है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी सदिश राशि है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया, और एक बार ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, ये ऐसे और ऐसे आ गया। तो जब हम दूरी काउंट करेंगे तो दूरी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट होती है। लेकिन जब बात विस्थापन की होती है तो सीधे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, यानी विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की
न्यूनतम दूरी, और इसकी एक डायरेक्शन फिक्स हो गई कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, और हम दूरी में कैसे भी जा सकते हैं। तो दूरी आपकी क्या हो गई, अदिश राशि है, और विस्थापन आपकी क्या है, सदिश राशि है। ओके, चाल यानी स्पीड, चाल आपकी अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है आपका, वेग आपकी सदिश राशि है। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, क्या कहते हैं, वेलोसिटी। जैसे आप कार्य या फिर कहते हैं ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा आप क्या हैं, अदिश राशि हैं। जितने भी ऊर्जा होती है आपकी, चाहे वो गतिज हो चाहे स्थितिज हो, तो सब क्या है, एक अदिश राशियाँ हैं। लेकिन जब बात करते हैं बल की, बल आप पे क्या है, सदिश राशि है। यानी जब भी आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में बल लगाते हैं, तभी बल सक्सेसफुल हो भी पाएगा। ठीक है, तो बल क्या है आपकी, एक सदिश राशि है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए तापमान हो गया। तापमान में भी डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती, और तापमान क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और देखिए जैसे कि आयतन हो गया, यानी वॉल्यूम भी क्या है आपकी अदिश राशि है। मान लीजिए कि एक गिलास में जो है पानी है, तो उसे आप जिस डायरेक्शन में रख दो, उसके जो 250 ml है तो 250 ml ही रहेगा, उसमें दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आयतन क्या है आपकी अदिश राशि है। घनत्व ले लीजिए, यानी डेंसिटी, ये सब क्या है आपकी अदिश राशि है। और देखिए जैसे मान लीजिए शक्ति यानी पावर, ये क्या है, अदिश राशि है। तो इन सब एग्जाम्पल्स को आपको दिमाग में रखना है। इधर देखिए जैसे बात की जाए त्वरण, एक्सीलरेशन, देखिए इससे पहले भी मैंने इसका एग्जांपल ले लिया है कि जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और एक्सीलेटर लेते हैं तो बाइक कहाँ जाती है, आगे की ओर जाती है। इसका मतलब कि उसकी एक डायरेक्शन फिक्स हो गई है, और क्या हुआ, आपकी सदिश राशि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए संवेग, क्या है, संवेग यानी मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग क्या है आपकी सदिश राशि है। और सदिश का एक नियम होता है कि जब भी सदिश और अदिश का गुणा होता है तो हमेशा एक सदिश राशि ही मिलती है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ वेग क्या है आपकी सदिश राशि है, तो संवेग क्या हो गया, आपकी सदिश राशि हो गई। जैसे कि मान लीजिए क्या है, आवेग, इम्पल्स यानी आवेग का मतलब झटका, और झटका एक निश्चित डायरेक्शन में लगता है। तो आवेग क्या है आपकी सदिश राशि है। देखिए ज़्यादातर एग्जाम में यही सब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जामिनर कहाँ फंसाता है आपको, भार में, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और देखिए त्वरण में, ये सारे आपको एग्जाम्पल ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जैसे भार है, विस्थापन है, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब क्या है आपके सदिश राशियां हैं। देखिए अभी और हम अदिश राशियों के एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। जैसे कि दाब यानी प्रेशर। अब देखिए प्रेशर आपकी अदिश राशि है। ऐसे कैसे समझेंगे, देखिए जितने भी लड़के बाहर रह रहे हैं सब अपने से खाना बना रहे हैं और आटा ज़रूर गूंथते हैं। तो जब आटा लगाते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे हम ऐसे उसमें
दाब लगाया, ठीक है, ऐसे दाब लगाया तो आप देखते हैं कि आटा जो है चारों दिशाओं में फैल जाता है, सभी दिशाओं बराबर रूप से, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि जब भी हम दाब लगाते हैं तो उसकी कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो आपका दाब क्या है, एक अदिश राशि है। और देखिए जैसे आवेश हो गया, ठीक है, तो आवेश भी क्या है, आपकी अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत धारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है, आपकी अदिश राशि। इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि विद्युत धारा में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, इसके बावजूद भी क्या है, ये एक अदिश राशि है। अभी हम इसको समझेंगे आखिर ये अदिश राशि क्यों होती है, लेकिन अभी आप कुछ एग्जाम्पल और नोट कर लीजिए इधर, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा आपकी अदिश राशि है, लेकिन इससे कुछ मिलते जुलते शब्द जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत धारा घनत्व, ये सब क्या है, आपके सदिश राशियां हैं। तो इन एग्जाम्पल को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं पहले पॉइंट पे, जहाँ पे हमने ये कुछ एक लाइन छुड़वा दी थी, अब हम उसको चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी भी राशि के सदिश होने की दो कंडीशन के अलावा एक तीसरी कंडीशन भी होती है, और वो एक सदिश होने की नेसेसरी कंडीशन है, यानी आवश्यक कंडीशन है। देखिए कि सदिश राशियों में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, साथ ही ये योग का सदिश नियम, योग का सदिश नियम का पालन भी करती हैं। यानी वे राशियां तभी सदिश होंगी जिसमें परिमाण दिशा के साथ साथ वो योग के सदिश नियम का भी पालन करे। अदिश राशियां क्या होती हैं, वो सिंपली जो है बीज गणितीय योग का पालन करती हैं, बीज गणितीय योग का पालन, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। अब हम समझते हैं कि आखिर योग का सदिश नियम और बीजगणितीय योग ये आखिर है क्या, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लो कि मुझे भूख लगी, मैंने 2 केले खाए, 2 केले मैंने खा लिए, मुझे फिर भूख लगी, मैंने 2 केले और खा लिए, तो टोटल मैंने कितने केले खा लिए, 4 केले। यानी सिंपल जोड़ देना, ये क्या है, बीजगणितीय योग। जरा इधर देखिए कि योग का सदिश नियम क्या है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो 4 मीटर पूरब की ओर गया, ठीक है, इसके बाद फिर ये यहाँ से 3 मीटर पूरब की ओर फिर गया। जब इस कंडीशन में इसको हम जोड़ते हैं तो आंसर कितना मिल रहा है, 7। और देखिए जैसे कि वो यहाँ चलना प्रारंभ किया, 4 मीटर गया और 3 मीटर वापस आ गया। सदिश राशियों में हम हमेशा विस्थापन निकालते हैं, हम हमेशा क्या निकालते हैं, विस्थापन निकालते हैं। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो देखो कितनी है, यहाँ से देखो ये यहाँ 4 गया और वापस 3 आ गया। इसका मतलब इस कंडीशन में 4 + 3 बराबर क्या मिल गया, 1। और देखो मान ले वो 4 मीटर ऐसे गया और 3 मीटर नॉर्थ की ओर चला गया, यानी उत्तर की ओर। अब इस कंडीशन में देखो इसकी दूरी कितनी आ गई, 5 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगा के 5 मीटर निकाल लेंगे, तो ठीक है। तो देखिए ये क्या भैया, कभी जो है 4 और 3 का आंसर 7 आ रहा है, कभी 4 और 3 का आंसर 1 आ रहा है, और कभी 4 और 3 को जब जोड़ते हैं तो आंसर 5 भी मिल रहा है। तो देखो
जब भी हम कोई दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका जोड़ जो है उन दो वेक्टरों के बीच कोण पर निर्भर करता है, ठीक है, कि उन दो वेक्टर के बीच में कोण कितना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 0 डिग्री था, ठीक है, तो इसका आंसर 7 आ गया। यहाँ पर 180 है, तो ये जैसे एक बार ऐसे गए और ऐसे आए, पूरा कितना बन गया 180। यहाँ पर 90। तो देखो जितनी बार कोण चेंज हो रहा है तो दो वेक्टरों का जो योग है उसका मान भी चेंज हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा आखिर क्यों एक अदिश राशि है। देखो मान लो एक 4 एम्पियर करंट ऐसे आई और एक 3 एम्पियर करंट ऐसे आई, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सिंपली जो है बीजगणितीय योग का पालन करता है, यानी 7 एम्पियर करंट निकल गए, यानी सिंपल तरीके से जोड़ दिया 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर बराबर 7 एम्पियर, भले ही इसके बीच में कोण कुछ भी हो। अतः विद्युत धारा क्या है आपकी, एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये योग के सदिश नियम का पालन नहीं करती है। ओके, देखिए तो यहाँ तक हमने जो है महत्वपूर्ण अदिश और सदिश राशियों की चर्चा की है। आज से ये मापन और मात्रा का जो भी टॉपिक है वो यहाँ से ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए गति को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए नमस्कार।